नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल के कर्मचारियों के नंबर 1 न्यूज चैनल डीजी हिमाचल में। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। क्या आप एक एनपीएस कर्मचारी हैं या सरकारी सेवा में अभी नियमित हुए हैं? जी हाँ, यदि आप इनमें से कोई है तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। आखिर ये कौन सा फॉर्म है और किस लिए इसे भरना पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि क्यों ये फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि 15 मई 2003 के बाद हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म कर एनपीएस को लागू किया गया था। लगातार कर्मचारियों द्वारा एनपीएस का विरोध किया जा रहा है और भारत सरकार ने सन 2009 में एक अधिसूचना की थी जहां पर कहा गया था कि यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है या वो विकलांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे पुरानी पेंशन के ही लाभ दिए जाएंगे। ये लाभ उसके फैमिली को या जो भी नॉमिनी है उसे दिए जाएंगे। यहाँ पर स्पष्ट किया गया था कि पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत उस कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था 2009 के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए की गई थी, लेकिन सभी राज्यों में ये व्यवस्था लागू नहीं हो पाई थी। बहुत से राज्यों ने इसे देर सवेर अपने यहाँ लागू किया, लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि हिमाचल में ये व्यवस्था 12 साल बाद भी नहीं हो पाई थी। हालांकि अब कर्मचारियों के लिए फैमिली पेंशन या कहें कि डेथ एंड डिसेबिलिटी पेंशन की व्यवस्था कर दी गई है। जैसा कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर ने जेसीसी मीटिंग में ये घोषणा की थी कि एनपीएस कर्मचारियों को डेथ एंड डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी। उसकी अधिसूचना 22 फरवरी 2022 को की गई थी और कर्मचारियों को 3 महीने का समय दिया गया था कि यदि आप ओपीएस के तहत फैमिली पेंशन लेना चाहते हैं, आपको ये फॉर्म भरना होगा और अपने ऑफिस या कार्यालय में जमा कराना होगा। इस फॉर्म में कर्मचारियों द्वारा एक अंडरटेकिंग ली गई है जिसमें कहा गया है कि आप मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में एनपीएस के तहत लाभ लेना चाहते हैं या ओपीएस के तहत लाभ देना चाहते हैं। जो कर्मचारी पहली ऑप्शन को ऑप्ट करता है उस कर्मचारी को ओपीएस के तहत डेथ एंड डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी, अन्यथा वो दूसरे विकल्प का भी चयन कर सकता है जहां पर उसे एनपीएस के तहत फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा इस अधिसूचना में एक दूसरा फॉर्म भी दिया गया है, लेकिन ये फॉर्म केवल उन परिवारों के लिए है जो पहले से ही फैमिली पेंशन ले रहे हैं। यदि वो एनपीएस के तहत लाभ ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यदि उन्हें ओपीएस के तहत लाभ लेने हैं तो उन्हें एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी जहां पर वो सरकार का एनपीएस शेयर सरकार को वापस देने का वादा करते हैं और साथ ही साथ यदि आप एनपीएस कर्मचारी हैं या अभी नियमित हुए हैं तो आप भी इस फॉर्म को जल्द भरें, क्योंकि सरकार ने इसकी अंतिम तिथि 22 मई 2022 रखी है और कुछ ही दिन शेष है इससे पहले कि ये तिथि खत्म हो और आपको इस लाभ से वंचित रखा जाए। तो समय रहते आप ये फॉर्म ज़रूर भरें और यहाँ पर आप पहली ऑप्शन को ऑप्ट करते हुए नीचे अपना नाम और पूरी जानकारी फिल करें और अपने ऑफिस में जमा करवाएं। उसके बाद ऑफिस आपकी सर्विस बुक में इस रिकॉर्ड को डालेगा जहां पर सर्टिफाई किया जाएगा कि इस कर्मचारी ने दिनांक इतने को ओपीएस के तहत फैमिली पेंशन लेने के लिए अप्लाई किया था और इसलिए इस कर्मचारी को ओपीएस के तहत फैमिली पेंशन दी जाए। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें।